हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो लाइफ एंड लाइफ में और मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका नाम है डॉक्टर कृति सलूजा। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। दोस्तों, आज हमारे इस शो में हम बात करेंगे कि क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारी जिंदगी में कोई अहमियत रखती हैं या नहीं, क्या कितनी अहमियत रखती हैं, क्या मेरिट्स हैं इनके, क्या डीमेरिट्स है, इस बारे में हम बात करेंगे कृति से। कृति, सबसे पहले तो ये बताइए, अ सिंपल क्वेश्चन, क्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स की कोई इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ? हाँ, ऑफ कोर्स। अगर आप एक जगह पर बैठकर पूरी दुनिया से अपने आप को लिंक कर सकते हैं, सो नेचुरली इट इज़ अ मेरिट, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। या एंड इम्पोर्टेंस है, किस तरह की इम्पोर्टेंस है? सिर्फ कनेक्शन ही एक इम्पोर्टेंस है या कुछ और भी है? सी आई टेल यू वन थिंग, कोई भी इंसान अगर आज वर्ल्ड के एक एरिया में है, अगर वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड से एक्सेस करवा सकता है, तो ये चीज़ हमारे लिए एज अ बून है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज मैं एक नया बिज़नेस शुरू करती हूँ और मैंने उस बिज़नेस को किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने आप को अपडेट करवा दिया, आई कैन हैव बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीपल। दे कैन टेल मी, दे कैन सजेस्ट मी क्या करना चाहिए क्या नहीं, दे कैन टेल मी और क्या क्या चीज़ें मैं अपग्रेड कर सकती हूँ। मैं उनको मेरी स्कीम्स, मेरे ऑफर्स के बारे में बता सकती हूँ, एंड मोर ऑन एल्स मैं अपने और फ्रेंड्स बना सकती हूँ। सो नेचुरली बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इस चीज़ के। ठीक है, मैंने माना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट सडनली क्यों, मतलब इतनी ज़रूरत इसकी क्यों महसूस होने लगे हम सबको अपनी ज़िंदगी में कि या आपको अपना हैपनिंग रहना है तो आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है? दैट इज़ रियली राइट। एक्चुअली आज के टाइम में पल्लवी ये प्रॉब्लम चल रही है कि हम लोग मोर अब जैसे हैं ना वैसे हम दुनिया को दिखा नहीं पा रहे हैं। इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लगता है कि आप सामने वाले से कंपैरेटिवली कम हैं, आपको लगता है कि सेल्फ इस्टीम के लेवल्स लो हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। रिजल्टेंट अ डुअल पर्सनैलिटी, आप जो हैं वो आप दिखा नहीं पा रहे हैं और जो आप दिखा रहे हैं वो आप है नहीं। आपने जो दिखाया सामने वाले को पसंद आया, उसने लाइक्स दी, उसने कमेंट्स दी, आहा चेहरे पर अच्छी खासी स्माइल और दिन अच्छा हो गया। सो दैट इज़ वाई kids, teenagers are more attracted to these social networking sites. So is it, क्या ये बहुत शो ऑफ वाली चीज बन चुकी है या कि आपने जैसे अभी बताया कि हमने कुछ पोस्ट किया, लाइक किया गया, कमेंट्स हुए, सो दैट मीन्स हमें लगा हमारी ये चीज पसंद की गई और अगली बार हम चाहेंगे कि इससे तो बेटर ही कुछ होना चाहिए, और समटाइम्स हम कुछ खुद का क्रिएट कर लेते हैं जो सामने वाले को शायद पसंद आए, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई वी आर लूजिंग द ओरिजिनलिटी ऑफ आवरसेल्फ? ओरिजिनलिटी इसलिए लूज़ हो रही है क्योंकि सामने वाला आपको अप्रिसिएट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके फ्लॉज आपको नहीं बता पा रहा, तो उसके अंदर जो आपकी वीकनेस है वो दबी रह गई, क्योंकि सामने वाले ने बताया ही नहीं कि तुम में क्या कमी है। स्ट्रेंथ को हाईलाइट तो कर दिया आपने कुछ क्रिएटिव काम किया, आपने उसे अपलोड किया, सामने वाले ने कमेंट्स किए एंड यू फील ओके, आई एम एन आर्टिस्ट, वाओ आई कैन डू अ बिलियन गुड वर्क, पर आपने अपनी कमियां नहीं बताई। जब कमी बताई ही नहीं तो वो हटेगी कहाँ से? वो कमी आई थिंक टीनेजर्स हो चाहे कोई भी हो, हम शायद यही चाहते हैं कि हमने कुछ भी पोस्ट किया है, कुछ भी हो रहा है, हमारे अप्रिशिएट ही किया जाए, और कोई सडनली हमें डिस्करेज करता है तो देन वी थिंक लाइक ये हमसे ही इज जेलस ऑफ अस और शी इज जेलस। व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट? एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट विद टीनेजर्स। हम लोग क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर सकते एक किसी भी इंसान की, बी इट अ मेल, बी इट अ फीमेल, बी इट अ चाइल्ड, बी इट एन अडल्ट। हमें क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो जैसे ही क्रिटिसिज्म आपको नॉक करता है, आप ये सोचते हैं कि ओ माई गॉड, आई शुड नॉट बी डूइंग दैट, अदरवाइज वापस से क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर आएगा। इसलिए आप सामने वाले को जो कंफर्ट करे, जो आपको कंफर्ट करे, आप वैसा बिहेवियर रख के चलते हैं। दैट इज मीठा मीठा। ओके, दैट्स राइट, मीठा मीठा। सो दैट मींस ऑल इन ऑल हम सब एक तरह का उस जगह पर जाके प्रिटेंड कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, वो प्रिटेंड ही हो रहा है। अब इट्स नॉट जस्ट दिस कि टीनेजर्स सफ़र कर रहे हैं। अगर आज सपोज वी सी अ मैरिड कपल, I'm a clinical psychologist and I see many patients coming up to me and they tell me कि my husband is not talking to me and in the night he's busy on his telephone or he's busy on his laptop and he's doing his work. अब वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर ये है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। किसी भी चीज़ का क्रक्स कम्युनिकेशन है, बी इट अ रिलेशन बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट, बी इट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कपल। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो, आप नहीं बता रहे कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ बुरी लगती है, मुझे तुम्हारी ये चीज़ अच्छी लगती है, कोई रिलेशनशिप इम्प्रूव कैसे होगा? आपने सिर्फ एक दूसरा इंसान ढूंढ लिया।
जिसके लिए ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर परफेक्ट। दूसरा इंसान चूज कर लिया ताकि खुद को मोल्ड ना करना पड़े। हाउ इजी दैट इज, राइट? एग्जैक्टली, बट वो गलत है, वो गलत है। तो आज में जितने भी हम मैरिज ब्रेकअप्स वगैरह देखते हैं, हम ये देखते हैं कि बहुत जल्दी फ्रेंड्स के ग्रुप्स टूट जाते हैं और उनके नए फ्रेंड्स बिल्ड इन हो जाते हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? इज इट लाइक कि अब हमें शायद रिलेशनशिप्स की, फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली, क्योंकि इतने सारे मिल गए ना, वी थिंक कि ओके फाइन, ये नहीं है तो उसको बना लूंगी। एग्जैक्टली, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फटाफट से रिप्लाई आया, चैटिंग शुरू हो गई, काम खत्म। सब पिछले रिलेशनशिप्स को या जो वीक रिलेशनशिप्स हैं उन्हें अपने इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। शायद कहीं ना कहीं जब हम पहले किसी भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती थी, वी ऑलवेज जो घर जाते थे, बात करते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम फोन कर लेते थे। और शायद अब हम जरा सा भी कोई मैसेज करते हैं, नहीं रिप्लाई, गो अवे, एग्जैक्टली, गो अवे, आई हैव मेनी। सो ये जो टेंडेंसी आ रही है, आई थिंक इट्स what it is it a kind of illness जो आजकल सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है? एग्जैक्टली, सी रसल ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था कुछ बच्चों के ऊपर, एंड ही एनालाइज दिस कि टीनेजर्स के अंदर हमें नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के ट्रेट्स ऑब्जर्व किए गए। दैट इज मोर ऑफ लव टुवर्ड सेल्फ। आपने अपनी पिक्चर्स डाली, आपने अपने पॉजिटिव चीज़ें सारी डाली ताकि आपको अप्रिसिएशन मिलता जाए, विच बूस्ट योर नोज। सो दैट इज व्हाट द थिंग इज। आपने, और जो हमारे एडल्ट्स वगैरह हैं उनके अंदर हमने एंजाइटी देखा, डिप्रेशन देखा, स्ट्रेस देखा। अब वो कैसे देखा? मैंने एक अच्छी सी अपनी फ़ोटो क्लिक कर डाल दी। अब मैं क्या करूँगी? आई कीप चेकिंग ऑन फेसबुक कि उस पर कमेंट्स आए या नहीं आए, और कमेंट्स अगर नहीं आए हैं तो वो एंजियस नेचर डेवलप होता जाएगा। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, यू बैक ऑन बैक टर्निंग ऑन टू साइट्स, चेकिंग, ओके आज कमेंट आ गया होगा, अब कमेंट आ गया होगा। फिर अगर कमेंट अच्छा नहीं आया तो आपने उस बात का डिप्रेशन ले लिया कि ओ माय गॉड, आई एम नॉट लुकिंग गुड। किसी ने ये लिख दिया दैट यू लुक्ड बेटर इन द अर्लियर पिक्चर, तो आप बार बार रिलेट कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इस पिक में अच्छी नहीं लग रही हूँ। यानी आपने कितने कितने बिहेवियर्स को मोल्ड कर लिया जस्ट बिकॉज आपके अकॉर्डिंग चीज नहीं हो रही। एग्जैक्टली। सो I think the first chatting website came into existence was Orkut. Yeah, it came that's right. long time First back. was Orkut. Yeah, now it's all in FB, and हर एक की limitation है, and the FB is the one which is having no limitation. नहीं, FB की limitation थी। FB की ये limitation है कि 13 years of age से above कोई उसके अंदर साइन इन नहीं हो सकता है। बट देन दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, एग्जैक्टली, क्योंकि अभी जो रिसेंट कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने एक स्टेट ऑफ नेट सर्वे किया जिसमें ये पता चला कि 5 million people out of 20 million are below the age of 10 years. So उनको क्या समझ आता है? Exactly, that's what the thing is. समझ आता है और वो क्या सोच कर आते हैं एमपी पे? वो सिर्फ अट्रैक्शन के लिए आते हैं। अगर आपको आज सबकी तरफ से अप्रिसिएशन मिल रहा है और एक स्टैंड मिल रहा है अमंगस्ट मेनी पीपल, व्हाई वुडंट यू डू दैट? पर आपको लगता है कि 10 साल से कम उम्र का बच्चा आजकल ये सब चीजें वेरी स्मार्ट, 10 साल का बच्चा इज वेरी स्मार्ट। उसको पता है कि उसको कैसा बिहेवियर शो करना है कि उसे अटेंशन मिले, और उसको अटेंशन अच्छी खासी मिल रही है। उसके स्टेटस पे कमेंट्स आ रहे हैं इतने छोटे से बच्चे के, और वो अपने आप को अपनी एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर से कंपेयर करता है और देखता है ओ जो भैया अब कर रहे हैं मैं तो 10 साल की उम्र में कर रहा हूँ। So what kind of problem it's creating in the society now? किस तरह की illness बढ़ रही है सोसाइटी में? See, if we talk about the illness, I did mention earlier also कि narcissism personality जो होती है वो आपकी develop हो रही है, that is more in love towards yourself. फिर उसके बाद anxiety, stress, depression, and most importantly the communication gap. If we talk about the merits here, तो इसमें ये चीज़ एक बहुत फ़ायदेमंद है कि कोई भी इंट्रोवर्ट इंसान, जैसे कि इफ़ आई हैव एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, और अगर मैंने सोशल नेटवर्किंग से अपने आप को लिंक इन किया, मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से इंट्रोवर्ट वर्ड हटता जाएगा, बिकॉज देन आई वुड लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट हियर। बट अगर मैं सिर्फ यही कर रही हूँ और मैं किसी से कम्युनिकेट ओरली नहीं कर रही हूँ, दैट इज बैठ के कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ, तो वो सिर्फ एक वर्चुअल एम्पैथी रह गई विद द वर्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज दिस इंटरनेट वर्ल्ड इज द वर्चुअल वर्ल्ड, इट इज नॉट द रियलिस्टिक वर्ल्ड। रियलिस्टिक वर्ल्ड इज व्हेन टू सिट टुगेदर एंड टॉक। फिर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। वो एक
सपनों की दुनिया है जिसके अंदर आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हैं, दैट इज़ नॉट द ट्रू थिंग। ट्रू थिंग इज़ जब दो जने साथ बैठे और उनको पता हो कि क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। ये कहीं ना कहीं हमें सोशल इन्वॉल्वमेंट से भी रोक रहा है। बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा रोक तो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दिख रहे हैं आजकल टीनेजर्स में? टीनेजर्स में ये दिख रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा रिवोल्टिंग नेचर के हो चुके हैं, घर वालों की बात नहीं मानते हैं, गुस्से में दरवाज़ा बंद करेंगे क्योंकि हमने बच्चों को अलग अलग कमरे दे दिए हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी हैं। वो गुस्से में अपने कमरे में जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, देन दे वर्किंग। नाउ दे वर्किंग ऑन पॉर्न साइट्स, दे वर्किंग ऑन इंटरनेट साइट्स। हाउ वुड पेरेंट्स नो दैट? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि पेरेंट्स अगर चाहे भी इस चीज़ पर चेक रखना तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्या कौन से स्टेप्स लेकर चेक रख सकते हैं? बिकॉज ये तो है नहीं कि दे कांट से कि अब टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई, अब हम कैसे वहां तक पहुंचे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक अब सब कुछ बढ़ रहा है तो पेरेंट्स को भी कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। तो क्या क्या स्टेप्स लेके पेरेंट्स इन चीज़ों को पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और बच्चे पे आई चेक रख सकते हैं? सी आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको कम्युनिकेशन अपने बच्चों से इम्प्रूव करना है तो आपको उनके पेरेंट्स से ज़्यादा उनके दोस्त बन के रहना पड़ेगा। आई रेड दिस अ वाइल बैक, इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन। इट सेड कि 12 साल की उम्र तक आपको बच्चे को जितना डांटना है, मारना है, समझाना है, आप समझाइए। 12 साल की उम्र के बाद आप उनके दोस्त बन जाइए ताकि बच्चे को बाहर एक दोस्त ना ढूंढना पड़े। अगर आपका उससे अच्छा रैपो बिल्टअप है तो आपका बच्चा अपने आप को सब कुछ बताएगा। अगर उसे किसी ने बुली करने की कोशिश की इंटरनेट पे, या उसे किसी ने हैरेस करने की कोशिश की, या उसने कोई ऐसी फ़ोटो देख ली जिससे वो डिस्टर्ब हो गया या हो गई, तो वो आपको आकर बता सके। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि बच्चे के ऑन एंड ऑफ आप टैब्स चेक कर लें इंटरनेट पे कि उसने कौन सी साइट्स खोली हैं, कौन सी नहीं। पेरेंट्स का इन सब चीज़ों पर चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड वो बच्चा है, उसे नहीं पता। किन तरह के बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है? जो जिन बच्चों पर उनके पेरेंट्स का ध्यान इतना ज़्यादा नहीं रहता, न्यूक्लियर फैमिलीज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि पेरेंट्स बाहर काम करने चले गए, बच्चे घर पर रह गए, बच्चों के साथ कोई इंटरेक्ट करने के लिए नहीं है, दादा दादी नहीं है, चाचा चाची नहीं है, ताया जी ताई जी नहीं है। सो एट द एंड क्या होता है, बच्चा बाहर कोई दोस्त ढूंढता है। अब वो दोस्त अच्छा है या बुरा, वो धोखा खाने के बाद पता चलता है, तो वो फिर एट द एंड प्रॉब्लम हो जाती है। एंड एक देखा जाता है, फ्रेंड्स हैं आपके 4000 फ्रेंड्स हैं एंड 5000 फ्रेंड्स हैं, यू थिंक यू आर वेरी हैपनिंग, अगेन आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट, एंड आप कहीं ना कहीं कट होते जा रहे हो सोसाइटी से। सो व्हाट टू डू, हाउ टू मेक योरसेल्फ रिलैक्स्ड, कि एवरी ही रिलैक्स करने का तरीका नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं, शायद हम क्यों इन सब से दूर हो गए हैं? सी आई टेल यू हियर, 4000 फ्रेंड्स हैं आपके, इनफैक्ट आपके 4000 वर्ड से पहले मैं कहती हूँ आपके 200 दोस्त हैं। 200 दोस्त में से क्या आप मुझे गिनकर बता सकते हैं 5 दोस्त, एनी 5 फ्रेंड्स जो एक्चुअली में आपके काम तब आए जब आपको डिप्रेशन हो या जब आप उदास हो? ऐसा हो सकता है? नहीं। आपने इतने दोस्त तो बना लिए, पर जब एक्चुअली में किसी दोस्त की ज़रूरत है तो आपको नहीं पता कि आपको किससे बात करनी है। सो इतने सारे लोगों के बीच में इंसान फिर अकेला। एग्जैक्टली। सो अभी हमने बहुत ही बातें कर ली ऑन किड्स, एंड आई थिंक आजकल तो बड़े भी इसमें बहुत इनटू हो चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट एडल्ट्स। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड दे आर गोइंग थ्रू? एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम हो रही है पल्लवी कि जैसे पेरेंट्स हैं, अगर मदर इन्वॉल्व हो गई है इन सब चीज़ों के अंदर, जो कि आज की डेट में ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व हैं, माएँ भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि घर पे मेड्स हैं काम करने के लिए। सो द मदर्स आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, नॉट कंसर्न्ड कि किचन में क्या फूड बना, वो न्यूट्रिशियस डाइट जा रही है बच्चे को या नहीं जा रही है। सब के सब एड ऑन बस फेसबुक चार्म के पीछे भागे जा रहे हैं कि ओके आज मैं ऐसी पिक डाल देती हूँ, आज मैं ऐसा कर देती हूँ कि मुझे रिकग्निशन मिल जाए। It's it all about we are lacking recognition in our life? We're loving recognition, not liking. नहीं lacking. That's why we are coming into this, और हमें पता है कि ये तो एक वो जगह है जहाँ पे और किसी ने पूछा नहीं पूछा वैल्यू वहाँ पे बाकी सब तो जरूर पूछेंगे। तो वो वाली जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी वर्थवाइल होती है? वो कहाँ से वर्थवाइल हुई? That's what I want you to convey the message to the adults. वो बिल्कुल भी वर्थवाइल नहीं हुई। अगर आपको बाहर के 10 जनों ने अप्रिसिएट किया और जिसके अंदर आपके घर के मात्र 2 जनों ने भी सफर किया, then that appreciation is zero for you. It is in fact on a negative side, क्योंकि आपके बच्चे उस एंड पर सफ़र कर रहे हैं। और नॉट ओनली द मदर्स, अगर हम मैरिड लोगों की बात करें तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था केस,
the wife is sleeping and the husband is chatting with another female because he is not satisfied somewhere from his wife. और वाइफ को कुछ आता पता नहीं है. She thinks that there is something, but then she's unable to figure out that what is wrong with her relationship. ये कितना गलत है. और आप इस बात को कितना सही कहेंगे कि जिनके बच्चे एफबी पे हैं, पेरेंट्स आर आल्सो देयर, इज दिस रियली हेल्पिंग देम टू कीप इन चेक ऑन द चाइल्ड की एक्टिविटीज? Not at all. तो क्या पेरेंट्स को और करना चाहिए कि ऑलराइट फाइन, आप एफबी पे हो, आप बाकी चैटिंग साइट्स पे आपके बच्चे भी एडेड हैं, तो किस तरह से आई चेक रख सकते हैं, बिकॉज़ किड्स आर क्वाइट स्मार्ट नाउ. Yes, they're not quite smart, they're very smart. What you can do is this, कि आप अपने बच्चे को ये बात समझाएं कि फेसबुक ही दुनिया नहीं है. आप सही काम से आपने अपने एकेडमिक स्कोर से भी recognition बना सकते हैं. Now, if you're a topper of the school, you'll dead surely get recognition. So you do not need Facebook for that. It's all about looks. ही सब कुछ नहीं है. It's not about कि looks सब कुछ है. हमने बहुत सी बुरी बातें कर ली हैं वेबी के बारे में एंड ऑर्कुड के बारे में. लेट्स कम ऑन टू सब मेरिट्स. कुछ तो फायदे होंगे इसके. बहुत फायदे भी हैं. फायदा ये है कि बीइंग इन ह्यूमन बीइंग जब शुरू हुआ था ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन, देन देयर वाज एडम एंड ईव. तो भगवान ने भी इतना ख्याल रखा था कि वो सिर्फ अकेले एडम को ना भेजें, अकेले ईव को ना भेजें. दैट इज कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है फॉर ग्रोथ. तो इस वजह से आज कोई भी इंसान किसी ना किसी को चाहता है कि कोई ना कोई उससे बैठे, उससे बात करे, उससे उसकी फीलिंग्स शेयर करे. फेसबुक, जो भी हमारी साइट्स हैं, फेसबुक हुई और कुछ हुई, आई डोंट हैव पर्सनल एनी इश्यूज विद एनी साइट एज सच, बट देन यस, इनका पॉजिटिव ये है कि आपने दोस्त बनाए बहुत जल्दी. आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से अप्रूवल आ गया, आपने एक दूसरे से ऑनलाइन चैट पर बातें शेयर की, आपने दोस्ती बना ली. प्लस पॉइंट. आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने उसके बारे में डाल दिया, अपने न्यू वेंचर्स के बारे में डाल दिया. प्लस पॉइंट. आपने एक फोटो क्लिक की, आपने अपने सारे फ्रेंड्स को सिर्फ एक टैग से अपडेट कर दिया, एंड नाउ एवरीबॉडी नोज ओके दिस इज व्हाट हैपनिंग इन हर लाइफ. बट रादर अगेन आई वुड कम बैक टू द सेम थिंग. अगर आपने सबको, क्लोज जनों को अपने बारे में बताना ही है, दूसरा माध्यम यूज करें, उनसे मिलें. इंस्टेड ऑफ टेलिंग दिस कि तुमने ये किया फेसबुक पर, या तुम यहाँ गए या तुम वहाँ गए, राइट द प्लेस एंड टाइम वेयर यू वांट योर फ्रेंड्स टू मीट. उन सबको मैसेज छोड़ दीजिए एक साथ कि ओके आज हम इस जगह पर इतने बजे मिलते हैं. नेचुरली जब आप मिलकर बैठते हैं तो ग्रोथ होती है. और किसी भी चीज का अप्रिशिएट दैट पॉइंट. मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो हमने माना कि एक तरह से हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है कि आप बहुत दूर रह रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बहुत दूर के लोगों से जिनसे आप मिल नहीं सकते और नॉर्मली रोज बात नहीं कर सकते, रोज फोन, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, उनके पास भी. यू आर जस्ट गिविंग एन वन अपडेट पर्सनली प्राइवेसी के थ्रू दैट आई एम डूइंग दिस, दैट थिंग्स आर सॉर्टेड. बट जो क्यों लोग फिर भी ये सब चीजों का फायदा ना उठा के दे आर जस्ट लाइक टेकिंग इट एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं ना. आज के टाइम में अगर आप 5 मिनट अकेले बैठें और अगर आप अपने ऊपर लुक डाउन करें तो आपको समझ में आएगा कि ओके आज मेरे अंदर ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और ये मेरी वीकनेस है. आज के टाइम में आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान डेफिनेटली अपनी लाइफ में चाहिए जो कि आपको, आपकी अपेक्षा करे, आपके अगेंस्ट आपको बोले. ऑल्दो यस ये बुरा लगता है बट वो ज़रूरी है ताकि वो इंसान आपको ये समझा सके कि ओके इम्प्रूव अपॉन दीज थिंग्स. वो हम नहीं समझ पाते. हमें शोर शाबाजी वाली जैसे दुनिया कहती है कि यस द शो ऑफ वर्ल्ड, ओके, वो ज़्यादा चाहिए. सो एट द एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल ऑडियंस, स्पेशली हर एज के ग्रुप को क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग ऑल द सोशल नेटवर्किंग? मेरी आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ एडिक्शन हो जाता है. प्लीज़ इस बात को समझें और एडिक्शन में ना जाए. एडिक्शन एट द एंड आपकी पर्सनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा. प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपके रिश्ते ख़राब हों. आपने 10 नए दोस्त तो बना लिए पर जो 2 दोस्त आपके क्लोज हैं अगर आप उनसे अपने रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते, ये 10 फेक फ्रेंडशिप आपके काम नहीं आएगी. जितने भी दोस्त बनाएं बहुत सोच समझ कर बनाएं. डोंट लुक अपॉन द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, इंस्टेड लुक अपॉन द क्वालिटी. आपने क्या क्वालिटी फ्रेंड्स एक्सट्रैक्ट किए, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें. सबके साथ बैठकर बात करने की कोशिश करें. घर वालों को टाइम दें. कोई प्रॉब्लम है उसको अपने घर वालों से डिस्कस करें रादर देन
फालतू चीज़ों में जाने के बजाय। यूज साइट्स इन अ प्रॉपर वे, आई गेस दैट्स व्हाट द थिंग इज फॉर ऑल ऑफ अस। एंड say something on the time management also. Yes, very importantly. I feel आपको एक हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन डिसाइड कर लेना चाहिए जिसमें आप फेसबुक पर नहीं बैठेंगे, जिसमें आप टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, और वो दिन आप कंप्लीटली अपनी फैमिली को डेडिकेट करेंगे, जिसके अंदर उनके साथ बैठना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ गार्डन में घूमने जाना, बैठ के टेलीविजन देखना, कैन बी ऑफ एनी सॉर्ट, बट येस, डू लुक अपॉन द टाइम, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। सो फ्रेंड्स, वी आर नॉट एट ऑल अगेंस्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। यूज कीजिए, अच्छा यूज कीजिए, हेल्दी तरीके से यूज कीजिए, और जो जितने अच्छी टिप्स इन्होंने दिए उनको प्लीज इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लाइफ इन लाइफ फॉर दिस वीक। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।